अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसका जो टॉपिक है हमारे पास वो स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कि वेक्टर के हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो क्या है। हम इसको बेसिकली कहते हैं the effective value of a vector is called कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कि वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है बेसिकली वो उसी वेक्टर का एक इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब है कि एक इफेक्टिव वैल्यू होती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अब जैसा कि लेकिन वो जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो वेक्टर से कट के वेक्टर से हट के नहीं होती, वो वेक्टर का ही एक पार्ट होती है। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है बात की जा रही है कि देखिए यहाँ पर हमने एक वेक्टर को कंसीडर किया है OP। ये P पॉइंट तक हमारे पास ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया है OP। हम कहते हैं कि ये P वेक्टर हमारे पास A, इसको नेम दे दिया हमने A का। A हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर के हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास X हॉरिजॉन्टल लाइन है, Y हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, जिसको हमने यहाँ पर इस पॉइंट यहाँ पर जो कट कर रही है इसको हम क्या नेम देते हैं M का, और यहाँ पर जो कट कर रहा है यहाँ पर हम इसको नेम देते हैं N का। तो स्टूडेंट्स ये इस वेक्टर को हमने P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया नीचे, यानी हम इसको कहते हैं शेडो ऑफ द वेक्टर। यानी कि ये नीचे की तरफ आपके पास क्या है, शेडो है इस वेक्टर का, इस वेक्टर का साया है। इस वेक्टर के शेडो को हमने परपेंडिकुलर नीचे की तरफ x जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर ड्रा किया है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है कंपोनेंट आ गया जिसे हम कहेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास x की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसे क्या कहेंगे हम AX। इसी A का हमारे पास x कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ I क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास x हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन को शो करता है। तो एक कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गया, जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमने शेडो परपेंडिकुलर x की तरफ ड्रॉ किया, एक हमने y की तरफ ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये लाइन हमारे पास है N से P तक, ये क्या है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन के पैरेलल है जो OM है। यानी हम कह सकते हैं कि NP इक्वल किसके है, OM के। तो जैसा कि अब यहाँ आप देख रहे हैं NP इज इक्वल टू है OM के, दोनों आपस में पैरेलल है, इसलिए हमने इस कंपोनेंट को क्या कह दिया कि ये हमारे पास इसके पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, वो क्या है, AX आ रहा है। अब इसी तरह जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। अब इसके मुकाबले पे ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कंपोनेंट है हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये y कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक वर्टिकल डायरेक्शन में मौजूद है, इसलिए हम इसको A का y कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने इसी A वेक्टर को दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, स्प्लिट कर लिया है। एक हमारे पास A का जो x कंपोनेंट है, A y कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट्स A इज इक्वल टू AXI, ये हमारे पास सम ऑफ AXI प्लस AYJ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इस वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए। अब हम कहते हैं कि x क्या है, AX कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ I एंड AY कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ J।
तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास जो है ए एक्स की मैग्नीट्यूड क्या आती है। तो स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल OPM, अब यहां पर हम ट्राइंगल में देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें तो स्टूडेंट रिमेंबर हमेशा हमारे पास एक्स की डायरेक्शन में जो वेक्टर का कंपोनेंट आता है उसे हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर किया जाए तो हमारे पास ए के क्या है, दो चीज़ें मौजूद हैं। एक हमारे पास क्या मौजूद है, हाइपोटेनस मौजूद है, एक हमारे पास बेस मौजूद है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन ऑफ हाइपोटेनस एंड बेस, वो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, वो कॉस थीटा होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अब ट्राइंगल में देखिए, नेक्स्ट ऊपर वाली ट्राइंगल में हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है, एक हमारे पास ए वाई मौजूद है, एक हाइपोटेनस मौजूद है ए वेक्टर, यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ट्राइंगल का ये क्या है, ये हमारे पास बेस बन रहा है, ये हमारे पास बेस होगी, ये हाइपोटेनस होगी, ये इसका क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स बन रहा है। तो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, यानी रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड साइन थीटा। सो ए वाई जो कंपोनेंट है वो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, ए साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये हमने इसके दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू को निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास ये क्या निकल आई है, ए एक्स ए वाई, ये अफेक्टिव वैल्यूज हैं किस चीज़ की, इस वेक्टर ए की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कि इन वेक्टर्स की जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल ट्राइंगल्स के अंदर अगर देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनता है, हम कहते हैं कि हमारे पास ए ओ पी का स्क्वायर, यानी हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बेस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओ एम का यानी बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ओ एन का स्क्वायर, यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास OP की वैल्यू क्या है, A है, तो A का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास बेस का स्क्वायर, बेस क्या है AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम। सो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये इसकी इफेक्टिव वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और कंपोनेंट्स में हम इसको क्या करते हैं कि a यहाँ पर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, a इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो हमने कंपोनेंट्स जो हैं इसके वो डिटरमाइन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा जैसा कि हम जानते हैं कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेनस हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास हाइपोटेनस देखिए टेन
फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी हम वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ एन डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, बेस। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए वाई है, ओ एन डिवाइडेड बाय ओ एम। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है हमने फाइंड करना है थीटा, यानी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या है, थीटा फाइंड करना है। और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास टेन है। अब टेन जो है ये हमारे पास इक्वल की राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये हमारे पास क्या निकला है, इसका ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला निकला है। अब यहाँ तक हमने बात कर ली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। ओवरव्यू थोड़ा सा कर लेते हैं अगेन कि स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हम कहते हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि ये एक वेक्टर है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू जो होगी उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। अब कंपोनेंट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम रिजोल्व करते हैं किसी भी वेक्टर को उसके अपने ही जो है कंपोनेंट्स में, यानी स्प्लिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ P पॉइंट है, हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि ओरिजिन से वो P तक है। इस वेक्टर को हमने डिवाइड कर लिया, रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में। एक हमने कहा कि इस वेक्टर का शेडो क्या है, नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं। एक शेडो हमने इस तरफ वाई की डायरेक्शन में जो है ड्रॉ किया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर, एक वाई के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये चीज़ हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंपोनेंट इसका बन गया। ये जो एक्स की डायरेक्शन में है, जो एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट है ये वाला, उसे हम क्या कहेंगे, ए एक्स। और एक्स की डायरेक्शन में हमारे पास जो एक्स के अलोंग हमने डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आई यूनिट वेक्टर। अब इसी तरह वाई की डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंपोनेंट क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए हम वाई के अलोंग लेंगे। ये कंपोनेंट क्या बन गया, ए का ए वाई। और y के अलोंग जो है डायरेक्शन को शो करने के लिए जो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, j। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखा कि ये जो NP है वो OM के इक्वल है। NP ये लाइन पैरेलल किसके इक्वल है, OM के। स्टूडेंट्स तो जो रिजोल्व किया हमने कंपोनेंट्स को, A के कंपोनेंट्स क्या बन गए, A इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ। उसके बाद हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में देखा कि हमारे पास AX की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, AX कंपोनेंट इज इक्वल टू आ गया A cos थीटा। तो स्टूडेंट्स इस cos थीटा के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, वो ये है कि AX वाला कंपोनेंट देखें, हम इस नीचे वाली ट्राइंगल को अगर कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक क्या है, बेस है, दूसरा क्या है, हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स रिलेशन ऑफ हाइपोटेनस एंड बेस इज कॉल्ड cos थीटा। देयरफॉर वी हैव रिटन दिस AX इज इक्वल टू A cos थीटा। तो नेक्स्ट अब देखें AY कंपोनेंट को हम A sin थीटा क्यों लेते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो पेपर के अंदर लिख देते हैं और इसको जो है रट्टा लगाकर जो है इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होती है, वो हमें नहीं बताई जाती। तो स्टूडेंट्स देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइन थीटा इसलिए आता है वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के अलॉन्ग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने इसकी मैग्नीट्यूड में क्या लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, दूसरा ये बेस हो गया इस ट्राइंगल में, ये क्या चीज़ है हमारे पास, हाइपोटेनस है। तो रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या रिलेशन बन जाता है, वो हमारे पास साइन थीटा बन जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा बन गया। अब देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इज कॉल्ड हमारे पास साइन थीटा, तो ए वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा। उसके बाद हमने डिटरमाइन किया कि
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे डिटरमिनेट कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो क्या है? हाइपोटेनस हमारे पास OP का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? OM का स्क्वायर, और हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? AY यानी ON का स्क्वायर। तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज प्लेस की, स्क्वायर रूट लिया, तो इस तरफ हमारे पास क्या है? A इज इक्वल, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स की स्टूडेंट्स हमारे पास एक इफेक्टिव वैल्यू होती है, इसलिए अंडर रूट जो है इससे ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स जो है वो निकल आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो है वो भी कैंसिल आउट हमने नहीं किया। तो फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, अब डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जा सकता है? तो स्टूडेंट डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किसी भी वेक्टर की हम स्टूडेंट्स एक फार्मूला यूज करते हैं। हम कहते हैं कि हमेशा डायरेक्शन के लिए टेन थीटा इस्तेमाल किया जाता है। अब टेन थीटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हम कहते हैं ON डिवाइडेड बाय OM। ON हमारे पास क्या है? यहाँ परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास OM क्या चीज़ है? बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या होता है? टेन थीटा। सो AY डिवाइडेड बाय AX। अब थीटा फाइंड करना है विच डिनोट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सो थीटा टेन उधर जाके हमारे पास राइट साइड पे टेन इनवर्स हो जाएगा AY डिवाइडेड बाय AX। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मोस्टली पेपर के अंदर स्टूडेंट्स पूछा जाता है, वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह।